नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती की बात पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि अपनी धान की फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। उससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आखिरकार मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। आपको सही और सटीक जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। तो हम बात करेंगे कि अपनी धान की फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें क्या खाद डालें, क्या टॉनिक डालें, जिससे हम अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकें। जिस किसान की धान 30 दिन से ज़्यादा की हो गई है, उसमें क्या खाद डालें जिससे हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं। और जिस किसान की धान बाली निकलने वाली है या निकल चुकी है, उस धान में क्या बढ़ाएं जिससे हमारी उपज और पैदावार बढ़ सके। जब हमारी धान में बाली निकलने वाली हो या बाली निकल चुकी हो, तो उस समय कई खरपतवार हमारी धानी की बीज को खा लेते हैं। तो उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके, ऐसे फंगिसाइड का नाम बताने वाले हैं हम आपको, जो आप डाल सकते हैं और अपनी धान को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि अपनी धान की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में धान लगाएं तो आप 60 दिन की अवस्था तक हर 10 से 15 दिन में उसमें यूरिया डालते रहें। यूरिया की मात्रा 1 कट्टा प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। यूरिया डालने से हमारे जो धान है वो खूब हरी भरी रहेगी। इसलिए हर 10 से 15 दिन में 60 दिन की अवस्था तक यूरिया डालते रहें। ये जो खेत दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारी धान का खेत है। ये 7 दिन की अवस्था का हो चुका है। तो इसमें मैंने क्या डाला, ये सब आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। देखिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 30 से 40 दिन की अवस्था से लेकर 7 दिन की अवस्था तक यूरिया हर 10 से 15 दिन में के बाद डालनी ही डालनी है आपको, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है धान को। उसके बाद जिस किसान की धान 40 दिन से लेकर 70 दिन की हो चुकी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि NPK डाल दीजिए उसमें, जो पूर्णतया 100% घुलनशील अवस्था में होती है। हमारे यहाँ मिलती है कि 12-61-00। इसमें आपको जो N की मात्रा है वो 12%, यानी कि आपको यूरिया भी 12% मिल जाएगी। और फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है इस समय, तो 61% इसमें फास्फोरस है, उसकी पूर्ति कर देगा। जब आप यह 12-61-00 आप डाल दें NPK, उसके 10 दिन बाद आप NPK 00-52-34 ये डाल सकते हैं। इसके बहुत चमत्कारी लाभ हैं। N की मात्रा 0 होती है क्योंकि इस समय हमारी बाली निकलने की कगार पे धान होती है, तो इसमें नाइट्रोजन का कोई मोल नहीं होता है। इसमें फास्फोरस और पोटास का मोल होता है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0, फास्फोरस की मात्रा 52% और पोटास की मात्रा 34% होती है। पोटास का भी बहुत रोल है इसमें। पौधे की कैसे वृद्धि करनी है, कैसे उसे मजबूती प्रदान करनी है, रोगों से कैसे बचाना है, ये सब पोटास के अंतर्गत आता है। 70 दिन के बाद आपको यूरिया नहीं डालनी है। आपको जो मैंने NPK बताई है 12-61-00 और 0-52-34, ये दोनों NPK आप डाल सकते हैं। इसका छिड़काव होता है, आप 2 से 3 बार इसको छिड़काव कर सकते हैं। 40 दिन से 70 दिन तक आपकी जब धान होती है, तो आप 10 से 15 दिन में इसे 2-3 बार डाल दीजिए। बहुत चमत्कारी लाभ मिलेंगे इसको डालते ही। उसके साथ आप जिंक सल्फेट लिए आइए। जिंक सल्फेट का बहुत ज़्यादा ही काम है हमारी धान में। धान को कीड़ों से बचाना, धान को मतलब ये जो पोटास और NPK करती हैं, इनको पूरी क्षमता मिल सके, मतलब इसका पूरा लाभ मिल सके, ये जिंक सल्फेट ही काम करती है। धान की वृद्धि करना, किल्ले लाना, धान के जितने बीज होंगे ये सब
पोटास और जिंक सल्फेट के अंदर आता है। तो जिंक सल्फेट आप लिए आइए, या फिर तो आप छिड़कने वाली लिए आइए तो छिड़क दीजिए, नहीं तो आप डालने वाली लिए आइए। पाउडर फॉर्म में जो आती है 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट बहुत अच्छा है, आप डाल के देखिए, यूज करके देखिए। हमने अपने खेत में यूज करके देखी है, काफ़ी अच्छे लाभ मिले हैं हमको। उसके साथ किसान भाइयों, जब हमारी धान 70 दिन की अवस्था में होती है तो बाली में जो बीज हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय कई रोग लगते हैं, कई बैक्टीरिया, कई सुड़ी और कई हल्दी रोग हो जाता है इस समय। इन सब से कैसे बचना है, इसके लिए जो मैं भी दवाई दे रहा हूँ, ये मार्केट से लिए आइए। ये दवाई कुछ इस प्रकार है। एक दवाई है बायर कंपनी की, नाटिवो। ये आप डाल के देखिए, काफ़ी अच्छा लाभ इससे मिलेगा। जो भी रोग लगा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और हाँ किसान भाइयों, एक तो दवाई बताना भूल ही गया, आप बोरान ज़रूर डालिए। बोरान का बहुत महत्व होता है। आप 40 से 70 दिन की, 80 दिन की अवस्था तक 2 बार लगभग बोरान ज़रूर डाल दीजिए। जो मार्केट में 20% आती है ना, उसको किंच दीजिए, या फिर तो आप मार्केट से पाउडर फॉर्म में लिए आ सकते हैं। उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, 1 किलो प्रति एकड़ में काफ़ी है। तो आप बोरान डाल दीजिए। बोरान का बहुत महत्वपूर्ण है। जो धानी के जो बीज होते हैं उनको जो बड़ा करती है वो बोरान का काम होता है। बोरान की कमी होगी तो धान ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, यानी कि जो चावल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, खाली रहेगा। ये सब बोरान की कमी की वजह से होता है। तो बोरान की पूर्ति करिए आप, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। डाल के देखिए, हमने अपनी धान में डाली है, बहुत अच्छी पैदावार होती है। आप डाल के देखिए इसको, आपको पैदावार और उपज काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ठीक है किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे कि 70 से 80 दिन की धान से लेकर 100-110 दिन की धान में क्या डालें कि हमारी धान का बीज बड़ा हो, लंबा हो। कई ऐसी दवाएं बताएंगे जिसको डाल के आप अच्छी पैदावार उपज कर सकते हैं। और एक बात, हाँ किसान भाइयों, वीडियो में जो भी गलतियां हुई हैं बोलने में मुझसे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ शब्द मैंने इधर उधर बोल दिए हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। आप ये डाल के देखिए, आपको अच्छी पैदावार होगी। धन्यवाद।